दोस्तों आर्बिट्राज ट्रेडिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ तरीके मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं और कुछ आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं तो वो आपको यकीनन प्रॉफिट होगा, अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हैं तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो इसके लिए हम जो है लोकल मोनिरो प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। लोकल मोनिरो के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम P2P ट्रेडिंग के जरिए मोनिरो कॉइन बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे हम बाइनेंस पर USDT या कोई और करेंसी जो है बाय और सेल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह लोकल मोनिरो पर भी जो है मोनिरो कॉइन बाय और सेल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हम मोनिरो कॉइन बाय या सेल कर सकते हैं, हम कोई और करेंसी बाय और सेल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग कैसे करेंगे? एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन्स नहीं आए थे और बाइनेंस ने अपना P2P प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया था, उस वक्त इन प्लेटफॉर्म्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता था। सिर्फ ये लोकल मोनिरो नहीं, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लोकल बिटकॉइन है, लोकल कॉइन्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहाँ पर उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता था, वहाँ से हम जो है क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल कर सकते थे। लेकिन जब से बाइनेंस ने अपना P2P प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो गया और उसकी वजह से जो है यहाँ पर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। तो अब हमने यहाँ पर आर्बिट्राज ट्रेडिंग करनी कैसे? अगर मैं यहाँ पर ये इसका मेन डैशबोर्ड मैंने ओपन किया। इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। आपने यहाँ पर सिर्फ अकाउंट बनाना है और आप बाय और सेल के ऐड यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं मोनिरो कॉइन के। अच्छा, यहाँ पर आप डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने भी अपना ऐड यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सेल मोनिरो पर क्लिक करेंगे तो सेल मोनिरो पर आने के बाद यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो मोनिरो कॉइन बाय कर रहे हैं। ये 30,000 में बाय कर रहा है और मेरा भी यहाँ पर एक ऐड लगा हुआ है, मैं 32,500 पाकिस्तानी रुपीज़ में मोनिरो कॉइन बाय कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप इसे डॉलर के अंदर कन्वर्ट करें ना तो ये मोनिरो की प्राइस $138 बनती है, ठीक है। अगर हम बाइनेंस पर जाकर मोनिरो की प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट $153 बनती है। इसका मतलब अगर हम मोनिरो कॉइन लोकल मोनिरो से बाय करते हैं किसी यूज़र से तो हमें $15 सस्ता मिलेगा मोनिरो कॉइन, बजाय इसके कि हम जो है यहाँ पर बाइनेंस पर बाय करें। तो हमने क्या करना है कि हमने मोनिरो कॉइन लोकल मोनिरो से बाय करना है $15 कम प्राइस पे और उसे आकर हमने इसे सेल करना है। यानी यहाँ पर हमें $138 में एक मोनिरो मिलेगा और अगर उसे हम यहाँ पर सेल करें तो हमें $153 मिलेंगे, यानी $15 हमें जो है प्रॉफिट होगा। अगर हम फीस भी उसमें से निकाल दें तो फिर भी जो हमें $14 फिर भी हमें यहाँ पर बचते हैं। हमने क्या करना है, मोनिरो लोकल मोनिरो से मोनिरो कॉइन बाय करना है और उसे बाइनेंस पर आकर हमने सेल कर देना। सेल करने के बाद हमें 153 USDT मिलेंगे, लेकिन हमने वहाँ पर इन्वेस्ट किए थे $138 या पाकिस्तानी रुपयों में 30,000 रुपये यहाँ पर लगा लें। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइनेंस P2P पर हम ये USDT सेल कर देंगे। सेल करेंगे तो यहाँ पर हमें अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ पर जो हमें मिल रही है वो 227 रुपीज़ पर डॉलर मिल रही है। अब यहाँ पर हम इसे सेल के ऑप्शन में जाते हैं, देखते हैं अगर हम इसे सेल करें $153 को तो हमें कितने यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। अब यहाँ पर देखें तो अगर हम 153 USDT को सेल करते हैं तो हमारे पास जो बैंक में पैसे वापस आएंगे वो 34,723 पाकिस्तानी रुपीज़ आएंगे। हमने इन्वेस्ट कितने किए थे? तकरीबन 30,000 और वापस कितने आएंगे? 34,723 रुपये। तकरीबन हमें 4,500 से 5,000 के दरमियान जो है प्रॉफिट होगा, 4-5 हज़ार। तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है अगर आपको 30,000 या एक मोनिरो कॉइन के पीछे इतने पैसे बचते हैं। अब यहाँ पर आपके जहन में सवाल आएगा कि कोई बंदा यहाँ पर मोनिरो क्यों सेल करेगा? उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये बात ठीक है कि यहाँ पर ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं। मैंने भी काफ़ी अरसे से यहाँ पर अपना ऐड पोस्ट किया हुआ लेकिन मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये अगर आप इन बंदों को देखें तो इनको भी तो ऑर्डर आ रहे हैं। ये देखें 20,000 से ज़्यादा ऑर्डर आ चुके हैं, 1854। तो ये लोग भी यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बाइनेंस हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है, लॉज एंड रेगुलेशन की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है। तो लोगों की मजबूरी है, वो बाइनेंस के ऊपर सेल नहीं कर सकते, ठीक है। उनको मजबूरन कोई और प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ता है। या फिर इस तरह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाइनेंस को सबमिट नहीं करवाना चाहते। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, तो मजबूरन फिर उनको यहाँ पर जाकर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर सेल करना पड़ता है। तो इस तरह के अगर आप 4-5 प्लेटफॉर्म्स पर ऐड लगा दें तो किसी पर भी अगर ऑर्डर आ जाएगा आपको यकीनन पैसे बचेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये वजूहात हो सकती है, कोई बंदा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता बाइनेंस के साथ, ठीक है। तो वो यहाँ से आकर मोनिरो सेल या बाय करेगा, तो उस सूरत में जो है यहाँ पर ऑर्डर आपको आ सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इनके हम जाएँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी प्रोफाइल हम ओपन करते हैं। यहाँ पर एक बंदा है जो नेशनल बैंक ट्रांसफ़र, इसने 4 साल पहले अकाउंट बनाया और
तकरीबन 3500 ट्रेडिंग पार्टनर इसके हैं और फीडबैक स्कोर 100%। तो ये भी तो यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी अच्छे खासे यहाँ पर पैसे बच रहे हैं, ठीक है। और भी वजूहत हो सकती हैं, पेमेंट मेथड्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखें, इस बंदे ने इंटरनेशनल पेमेंट मेथड ऐड किया पेपाल, तो आप पेमेंट मेथड कुछ मजीद ऐड करके भी अपने यहाँ पर चांसेस बढ़ा सकते हैं ऑर्डर आने का। मैंने भी यहाँ पर पोस्ट किया, मेरे पास भी ऑर्डर नहीं आया, लेकिन पोस्ट करने में हर्जी क्या है, अगर आप पोस्ट कर दें आपको ऑर्डर आ गया तो आपको यकीनन पैसे बचेंगे, अगर नहीं आया तो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो बेसिकली हम इस तरीके से यहाँ पर आर्बिट्राज ट्रेडिंग करेंगे। और यहाँ पर ऐड लगाने की कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है। सिंपल आपने यहाँ पर जनाब, मैं आपको बताता हूँ कि ऐड हमने कैसे पोस्ट करना है। सिंपल आपने अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर पोस्ट एंड ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमने बाय करने का, मोनीरो बाय करने का जो है हमने ऐड लगाना है। अच्छा, वैसे यहाँ से अगर हम एज अ नॉर्मल यूज़र अगर हम बाय सेल करें तो कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन ऐड लगाने की 1% फ़ीस है। ये बहुत थोड़ी है, जितना हम प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो वो ज़्यादा 1% फ़ीस काटने के बाद भी हमें अच्छे खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, तो उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने बाय मोनीरो ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर सेल नहीं करना, मोनीरो सेल हमने बाइनेंस पर ही करना है। हमने यहाँ पर बाय मोनीरो ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमने कंट्री और करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है और पेमेंट मेथड हमने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो हमने 3 ऑप्शन है हमारे पास प्राइस सेट करने के, तो हम यहाँ पर मार्केट प्राइस सेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन में हमने जो है -5% या -3%, जो भी आपको मुनासिब लगे आपने सेल करेंगे। तो 5% मोनीरो अगर आप कम प्राइस पे ले रहे हैं, अगर आपको मिल जाता है और फिर आप बाइनेंस पे सेल करते हैं तो फिर भी आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बचता है। तो मैं यहाँ पर -5% सेलेक्ट करता हूँ। वो बंदे 30,000 पर बाय कर रहे हैं, हम 32,000 पर बाय करना चाहते हैं, हालांकि फिर भी मुझे ऑर्डर नहीं है, लेकिन हम ऐड लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जो -5% लिख दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमने मिनिमम अमाउंट जब जो मर्जी सेलेक्ट करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल 1,000, और मैक्सिमम अमाउंट भी आप यहाँ पर 50,000 या जो भी आप जितने भी आपके पास बैंक में पैसे हैं उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप इसे खाली छोड़ देंगे तो ये एनी अमाउंट हो जाएगा, जितना बड़ा भी ऑर्डर आएगा वो आपके पास ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिमिट्स आप लगा सकते हैं कि आप अगर राउंड फिगर्स के अंदर लेना चाहते हैं कि कोई ऑर्डर आपके पास राउंड फिगर में 21, 22, 23 का है, पूरे 20, 50 हो गया, तो इसे आप खाली छोड़ दें, वो बेहतर है। यहाँ पर ट्रैक मैक्सिमम अमाउंट लिक्विडिटी, इसमें यह है कि अगर आपसे कोई बंदा आपको 40,000 के मोनीरो बेच देता तो अब पीछे आपके पास कैपेसिटी रहेगी 10,000। तो अब कोई बंदा अगर 10,000 का बेचना चाहेगा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अगर दोबारा कोई 50,000 का बेचना चाहेगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसे आप ऑफ रहने दें, अगर चाहें तो आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन ऑफ रहने दें ताकि हमें मजीद ऑर्डर आ सकें। उसके बाद हम यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर हमने मोनीरो का वैलिड एड्रेस डालना होता है। यानी आपका फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस पर अकाउंट बनाया, तो जैसे यहाँ पर मेरा बाइनेंस पर अकाउंट बनाया तो यहाँ से मैं मोनीरो का जो वैलिड एड्रेस है, डिपॉजिट एड्रेस, मोनीरो का डिपॉजिट एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, वो पेस्ट करूँगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो भी मोनीरो आप बाय करेंगे वो डायरेक्टली आपके पास आपके वैलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे, चाहे बाइनेंस पर वैलेट है या किसी और एक्सचेंज पर वैलेट है, तो वहाँ पर ट्रांसफर, यहाँ पर आपके वो नहीं रहते, तो डायरेक्टली आपके वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, आपके सेफली वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ट्रांसफ़र होने के बाद जो आप वहाँ से उसे सेल करके फिर P2P पे USDT में उसे बेच सकते हैं। तो ये एड्रेस पेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आप अपनी कुछ डिटेल्स लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो ऑप्शनल है ये, पेमेंट डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है, या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है आपकी तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन को आप ऑफ रहने दें, अगर आप ऑन कर देंगे सिर्फ ट्रस्टेड यूज़र आएंगे, फिर ऑर्डर आना और मज़ीद कम हो जाएंगे, अगर कोई आना भी होगा तो इसकी वजह से नहीं आएगा, इसको भी आप ऑफ रहने दें। और पेमेंट विंडो, यानी अगले बंदे को आप कितना जल्दी पेमेंट करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट, तो जो भी आप करें, लेकिन जल्दी पेमेंट मेथड अगर आप ऐड करेंगे तो आपको ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लोग इतना वेट नहीं करते कि आप उन्हें पेमेंट करें। तो 15 मिनट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये एक बार आपको रिव्यू करवाएगा, आप देख लें कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पर पब्लिश एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देना है। पब्लिश एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा। अब आपका ऐड जो है वो यहाँ पर सेल मोनीरो के अंदर शो होगा। तो ये हम देख लेते हैं, अभी शकील 0304 के नाम से है। यहाँ पर ये देखें, एक मैंने ऑलरेडी लगाया था, एक जो है मैंने इस वक्त अभी लगाया, ये वाला ऐड यहाँ पर मेरे पास शो है। अब अगर कोई बंदा मुझे यहाँ पर सेल करना चाहता है तो वो यहाँ पर मुझे सेल कर सकता है, क्योंकि ये मेरा अपना ऐड है तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा सेल का। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर किसी और को सेल करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। इस बंदे को फॉर एग्जांपल अगर हम सेल करते हैं तो ये देखें कि
तो अगले बंदे को इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, वो यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखेगा तो उसे यहाँ पर बता देगा कि आपको कितने मोनीरो जो है वो मिलेंगे। ये मोनीरो डायरेक्टली आपके यहाँ पर बाइनेंस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर आप इसे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके यहाँ पर बाइनेंस P2P यूएसडीटी में से सेल कर सकते हैं। तो आपने खर्च कितने किए थे, आपने यहाँ पर खर्च किए थे तकरीबन 32,000 आपने अपने बैंक से निकाले, और वापस आपके पास कितने, अगर ये सब कुछ सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है तो आपके पास 34,723 रुपये, तकरीबन आपको 3,000 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसमें सेफ़ है, हम हमारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में पड़े, ऑर्डर आ गया ठीक है, नहीं है तो वैसे भी हमारे अकाउंट से इसमें कोई पैसे बाउंड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।